माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया था। इस दिन भगवान गणेश के व्रत और पूजन से संतान को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को घी, तिल और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सकट चौथ की पूजा आप सुबह से ही कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन शोभन योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:44 तक है। सकट चौथ के दिन अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 तक है। चंद्र उदय का समय 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार की रात 8:52 पर चंद्र उदय होगा। अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग अलग होगा। इसमें 10 मिनट का अंतर हो सकता है। चंद्रमा को अग्र देकर गणेश जी की अर्चना की जाएगी। इस बार चांद चौथ के दिन सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सकट चौथ की पूजा में शामिल करें ये चीज़ें। सकट चौथ की पूजा में लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणपति की मूर्ति, फूल, दूर्वा, रोली, कुमकुम, इत्र, मौली, घी, धूप, दीप, हल्दी, अक्षत, तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, व्रत कथा की पुस्तक आदि की आवश्यकता होती है। पूजन विधि: सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकूट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। सकट चौथ पर ज़रूर दान करें ये चीज़ें। आज सकट चौथ पर व्रत और पूजन के साथ दान का भी महत्व होता है। इस दिन गजक, रेवड़ी, तिल गुड़, अन्न, कंबल, ऊनी कपड़े, सुगंधित फूल और पेड़ पौधों का दान करना शुभ होता है। ओम गम गणपतये नमः। चौथ माता की गणेश चतुर्थी व्रत कथा माघ महीने में की जाती है, जिसे तिल चौथ व्रत कथा भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग इस त्योहार को बड़ी ही आस्था से मनाते हैं। माघ बड़ी तिल चौथ व्रत कथा सुहागन महिलाएं जिन्हें पुत्र, धन संपत्ति, सुख समृद्धि चाहते हैं और कुंवारी कन्याएं जिन्हें अच्छे वर की इच्छा होती है, वो गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पूर्णतः पालन करती हैं। एक सेठानी जी के संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को उसने चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र व सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुटा व चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 शेर का तिलकुटा करूं। उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो तेरे को सवा शेर का तिलकुटा करूं। बेटे का विवाह हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश ने आपस में सोची कि सेठानी जब से नहाई रही है तब से तिलकुटा बोल रही है, पर किया कुछ भी नहीं है। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे के 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर जाती थी तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज़ देता कि आओ मेरी अधविहाई। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो उसने भी आकर देखा तो वह उसके ही जमाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो जमाई बोला कि मैं तो चौथ गणेश के पास गिरवी रखा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था, वह किया नहीं।
सो चौथ गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ जमाई जी की माँ के पास जाकर बोली कि तिलकुटा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता की सवा मनी बोल दी। चौथ गणेश राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बिठा दिया। सेठानी के बेटे बहू घर आ गए। दोनों ने चौथ माता के सवा मणि कर दी और व्रत करना शुरू कर दिया। तो बोलिए गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय। ओम गम गणपतये नमः। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबनी मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दें? देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बच्चा कुचा खाना दे देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टू छींके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भाली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ?
वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मानना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके पे रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके पर रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बात स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई और छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।